हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज जो हम अपडेट लेकर आए हैं वो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। आपने अब से पहले भ्रष्टाचार तो बहुत सुने होंगे, देखे भी होंगे, महसूस भी किए होंगे, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार हो सकता है, यकीन मानिए आपने ना देखा होगा ना कभी सुना होगा। हो सकता है आप में से कोई कमेंट्स करके बताए सर हमने ये पहले देखा है, तो शायद ही कोई हो। मतलब ऐसा अगर हम अपने ऊपर बात करें तो हमने ऐसा भ्रष्टाचार इस रूप में कभी देखा नहीं। ये क्या है इसकी बात करते हैं। हेडलाइन देख लीजिएगा। हेडलाइन है शिक्षक भर्ती पास को कर दिया फेल, ओएमआर में हेर फेर हाथ से गई नौकरी। ये मामला किससे जुड़ा है ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये मामला क्या है ये हम पहले बताएंगे। मामला है, थोड़ा सोचिए, थोड़ी कल्पना कीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं। आपने आंसर शीट भरी, आपने डिपॉजिट करी, उसकी कार्बन कॉपी आपको दे दी गई और आप घर चले आए। आंसर की आयोग रिलीज करता है, आपने मैच किए, आपके इतने मार्क्स आए, सिलेक्शन मेरिट उससे नीचे गई, आपका सिलेक्शन हो गया। आप मानकर चल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, और ये भी है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी गलत आंसर्स में, और लेकिन आपको बुलाया नहीं गया। तो आपको लगा कुछ गड़बड़ है, आप आयोग गए, आयोग ने कॉपी निकाली, आपकी ओएमआर शीट निकाली, और उस ओएमआर शीट में जो क्वेश्चंस आपने छोड़े थे, जो आपको नहीं आते थे, वो भी किसी ने भर दिए। मतलब आपने जो ओएमआर शीट फिल करके दी, अपने आंसर जो छोड़े, जो खाली जगह थी, जो आपको नहीं आते थे, वो किसी ने भर दिया और गलत भर दिए, घोटाला कर दिए सारे, और वो भी गलत कर दिए, तो आपके नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव आने की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ नहीं। समझिए, बड़ी बड़ी रोचक है। इस तरह का भी भ्रष्टाचार हो सकता है। मतलब साफ तौर पर कोई आदमी जाता है, ओएमआर शीट या रैंडमली उठाई, उस पर्टिकुलर की उठाई, ये नहीं कह सकते हम। उसके जो खाली जगह उसने छोड़ी, जो क्वेश्चंस उसने छोड़े, जो उसको नहीं आते थे, वो उसमें गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके डार्क करता है। फिर वो कॉपी चेक होती है, और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, वो मेरिट से बाहर हो जाता है। हमने पेपर आउट होता हुआ सुना, शीट खाली छोड़ते हुए सुनी कि बाद में भर लिया जाएगा तो ऐसे पूरे नंबर आ जाते हैं, ये भी हमने सुना। बहुत तरह के नंबर आने के सॉल्वर बेल हमने सुना, मतलब बहुत सारे तरीके सुने, लेकिन ये तरीका नंबर अवाने के लिए तो था नहीं, ये तो उसे फेल करने के लिए था, या ये कहें कि उनका खुद का स्टूडेंट नीचे रहा होगा, उसे लाने के लिए था। कुछ भी हो सकता है, दो तरफ से देखो तो। चलिए न्यूज पर आते हैं। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश से ही है। चलिए अब कहां की है ये देखते हैं। ये है यूपीएसईएसएसबी। अब आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, जो सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लिए टीचर्स का सिलेक्शन करता है, वहां की है, देखिएगा। और ये पिछले साल की है, 2021 की है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी 2021 की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल 8 अगस्त को कराई गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में छात्र रत्नेश पति त्रिपाठी ने टीजीटी 2021 शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा दी थी। उत्तर कुंजी में अपने उत्तरों के मिलान के बाद वह नियुक्ति को लेकर अस्वस्थ थे, लेकिन चयन बोर्ड ने उनका परिणाम घोषित नहीं किया। बाद में उन्होंने पूछताछ की तो पता चला ओएमआर में गलत गोला भरने के कारण उनकी कॉपी जांची नहीं गई, जबकि रत्नेश ओएमआर में सभी गोले सही भरे थे। आगे देखते हैं। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट पे याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान साफ हो गया कि ओएमआर में 3 प्रति में से केवल मूल प्रति जिसके आधार पर परिणाम तैयार होता है, गलत तरीके से अतिरिक्त गोले भरे गए। तो आपको अब समझ आ गया होगा। अब कोर्ट का फैसला तो उनके हक में आया है, और कोर्ट ने चयन बोर्ड को रत्नेश के परिणाम घोषित करने के आदेश भी दिए हैं। अब ये आदेश कब मानेगा बोर्ड, कब आएगा उसका रिजल्ट, कब वो ज्वाइनिंग करेगा, और इस बीच जो लॉस हुआ है उसे उसका भुगतान कौन करेगा, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब सोच के बताइए क्या हमने सही कहा था ना? ऐसा तो नहीं देखा होगा आपने भ्रष्टाचार की, ऐसा भी होता है।
बोर्ड ने गठित की जांच कमेटी। कोर्ट के आदेश पर रत्नेश ने 28 अक्टूबर 2021 को अपना प्रत्यावेदन में लिया, लेकिन चेयर बोर्ड ने प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए परिणाम घोषित करने से इंकार कर दिया था। रत्नेश ने फिर कोर्ट से मोहर लगाई। कोर्ट ने 2 दिसंबर 2022 को फिर चयन बोर्ड को रत्नेश की कॉपी जांचते हुए परिणाम घोषित करने और सफल होने पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया। वर्तमान में चयन बोर्ड की ओर से कमेटी गठित कर रत्नेश से संबंधित सभी दस्तावेज को जांच कराई जाने की आशंका है, नहीं कराई जा रही है। आशंका है कि जिस केंद्र पर रत्नेश ने परीक्षा दी वहां मूल OMR जमा होने के बाद उसमें अतिरिक्त गोले भर दिए गए उस सेंटर पर, ये संभावना है। लेकिन हमें नहीं लगता बिना आयोग की मनमर्जी के, बिना आयोग के सदस्यों की या उसमें कार्यरत जो भी कर्मचारी है उनकी मिली भगत के बिना ये संभव है। ऐसे तो सबके बदल जाएंगे। इससे पहले की भी सुनिएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है ये यूपी का। परीक्षा PCL 2015 में भी कॉपी बदलने का मामला सामने आ चुका है। सुहासिनी वाजपेयी नाम की परीक्षार्थी ने नंबरों में हेरफेर की शिकायत की थी। आयोग ने अपनी गलती सुधारते हुए सुहासिनी को इंटरव्यू के लिए तो बुलाया, लेकिन अंतिम परिणाम में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। आप समझिएगा, ये तो वो लोग हैं जो कोर्ट चले जाते हैं, ये तो वो लोग हैं जो कार्बन कॉपी को सामने रखते हैं, मिलान करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्हें नौकरी की इतनी सख्त जरूरत होती है कि वो कोई गलती नहीं करते। अन्यथा जो सामान्य अभ्यर्थी होता है, जो बहुत सारे फॉर्म भरता है, बहुत सारे एग्जाम देता है, बहुतों की तो कार्बन कॉपी होती नहीं, खो जाती है, कुछ की मिलती नहीं, कुछ मिलान नहीं करते, कुछ मार्क्स नहीं निकालते, आयोग पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं वो तो। और गलती पता भी चल जाए तो कोर्ट जाते नहीं। तो ये केवल अकेला मामला हो ही नहीं सकता, ऐसे अन्य मामले भी होंगे, लेकिन कोर्ट गए नहीं, इसलिए केस आया नहीं सामने। लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, UPHESC पर, UPPSC पर और ये UPSC SSB पर, ये कोर्ट के माध्यम से लगे हैं आरोप, तो साबित हुए हैं आरोप तो। लेकिन जांच के नाम पर जांच कोई करवाएगा नहीं, जांच होगी भी नहीं। बस करते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। चलिए, ये अपडेट थी। हमने एक अलग टाइप का भ्रष्टाचार देखा तो हमने सोचा आपको हम अवगत करा दें कि ऐसा भी होता है। हमारा आपको ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है केवल कि आप लोग अपनी कार्बन कॉपी को संभाल कर रखिएगा, मिलान कीजिएगा, अगर गलती लगे आयोग से बात कीजिएगा, ना हो तो कोर्ट जाने में हिचकिचाइएगा नहीं, न्याय सबको मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।